Okay, good morning, students. Okay, good morning, students. Dear student, today I am going to take the new next chapter of the when people rebel of the 1857. So, dear student, today I am starting the paragraph from मेरठ to Delhi. मेरठ to Delhi तक का जो है आज जो किस्सा होगा यानी जो पूरा डिटेल होगा वो मेरठ टू दिल्ली तक का जो रिबेलियंस थे, हमारे विद्रोही थे, तो उन विद्रोहियों का एक होता है द्रोही, एक होता है विद्रोही। द्रोही मीन्स होता है किसी देश का व्यक्ति जो ओन कंट्रीज का जो है अपने देश के बारे में उसकी बुराई करे, वो हमारा द्रोही होता है। अब विद्रोही क्या होता है कि किसी भारी विदेशी लोगों के अत्याचार को रोकने के लिए जब देश के सारे नागरिक मिलकर एक साथ एक आवाज उठाते हैं तो उसको हम रिबेल या विद्रोह कहते हैं। विद्रोह कहते हैं। तो हमारे जो विद्रोही थे, जो रिबेलियन थे, उन्होंने सबसे पहली जो क्रांति स्टार्ट हुई वो हमारी क्रांति मेरठ से दिल्ली के बीच की जो रेस था, जो दिल्ली के बीच का डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस में हमारे देश के जो हमारे रिबेलियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत से अभियान, बहुत से कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और यहाँ तक कि बहुत से लोग शहीद भी हो गए। तो चलते हैं यहाँ पर पहला पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि मंगल पांडे की जो कहानी है वो आप जानेंगे। ऑन द 29 मार्च 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट 29 मार्च होता है। इस दिन मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वॉज हैंग्ड टू द डेथ फॉर द अटैक हिज ऑफिसर ऑफ बैरकपुर। जो बैरकपुर था, हम मंगल पांडे को किस जुल्म में मतलब फांसी दी गई? मंगल पांडे को फांसी देने का एक ही जो उसका गवर्नमेंट का केस था, उसको मारने का तरीका, क्योंकि मंगल पांडे ने बैरकपुर में जाकर ऑफिसर्स के बंकर्स में जाकर हमला किया और उसने बहुत से अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे जो था मंगल पांडे पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उसको कई महीने तक जेल में रखा गया और उसके बाद उसको वहां से फिर फांसी की सजा सुनाई गई। और वो दिन आ गया 29 मार्च यानी 29 मार्च 1800 यानी 1857, वो दिन आया और उसको मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार ने उसको मौत के घाट यानी उसको फांसी की सजा सुना दी। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट ऑफ मेरठ, ठीक है। अब जो वहां का जो रिक्रूटमेंट सेंटर था, रेजिमेंट था, उसमें बहुत से हिंदू सिपाही भी थे यानी इंडियन सोल्जर्स और कुछ ब्रिटिशर्स सोल्जर्स भी थे। अब वहां पर जंग होने का कारण क्या था, थोड़ा सा पढ़ेंगे। एट द मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी। सेना के द्वारा कुछ रिफ्यूजिंग वर्ड यूज किए गए, यानी सेना ने कुछ कार्य जो ब्रिटिश सेना के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल पास हुए थे ओनली फॉर सैनिक के लिए यानी आर्मी के लिए, उसमें भी आर्मी में आपस में जंग छिड़ गया। आर्मी के अंदर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनमें जो है मतभेद पैदा हुआ। सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट मेरठ रिफ्यूज टू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्डेज। उसमें आर्मी का जो सिस्टम यानी उसमें जो उथल पुथल हुआ, जो आर्मी के प्रति जो जंग हुई, उसमें उस जंग में मोस्टली जो ब्रिटिश सरकार थी उसने दो प्रकार के कारतूस यानी जो गन पाउडर, जो गन बुलेट, उसका दो प्रकार से उन्होंने उसका डेवलपमेंट किया। रीजन क्या था कि जो उनके कार्ट्रिज थे यानी कारतूस थे, उस पर का उन्होंने मना कर दिया सैनिकों ने, क्योंकि उनको अब रीजन क्या था यहाँ पर? रीजन ये था कि जो कारतूस थे उसको
ग्रीस्ड किया जाता था, उनको ऑयली किया जाता था। ऑयली करने का मतलब है कोटेड, उनको कोट करने के बाद तब उसको गन के अंदर पेश किया जाता था कि जिससे कि उसके अंदर लुब्रिकेंट बना रहे। अब लुब्रिकेंट करने के लिए क्या हुआ है कि उसमें उन्होंने कुछ कारतूस जो कार्ट्रेजेस जो थे वो काउ फैट्स में ग्रीस्ड किए, कोटेड किए, और कुछ पिग फैट में कोटेड किए। अब जो पिग फैट वाले कोटेड वाले जो कार्ट्रेज थे वो उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को दिए, सिपाही, और जो नहीं पिग वाले और काउ वाले जो थे वो हिंदूज को दिए। अब जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा झगड़ा, यानी जो भारतीय सेना में जो भारतीय सिपाही एम्प्लॉई थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अब उन्होंने, मुस्लिम जो था वो डिनाई करता है पिग के लिए, और हिंदू जो है वो काओ फैट के लिए डिनाई करता है। तो वो तो ना, तो अब उसमें होता क्या था कि हाथ तो लगा सकते थे, लेकिन जो उसका पिन होता था कार्टिस का वो दांत से खोला जाता था, मतलब बाई द टीथ, अगर टीथ से हम उसको पकड़कर तब उसको ओपन करते थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लो हम मुंह में अगर कार्टिज लगाएंगे तो उसका फैट जो है हमारे अंदर प्रवेश होगा। अब जब फैट अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सिस्टम फिर हमारा मतलब सब बदनाम हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि हिंदू धर्म गाय को माता मानता है और मुस्लिम पिग को डिनाई कर देता है, लाइक नहीं करता है। तो दोनों में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और दोनों प्रकार के जो दोनों धर्मों के जो सिपाही थे उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। तो अब क्या हुआ कि विच वर द सस्पेक्टेड ऑफ द बीइंग कोटेड विद द काउज एंड पिग, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि 85 सिपाही वर डिसमिस्ड। अब उसमें 85 सोल्जर जो थे उनको निकाल दिया गया फ्रॉम द सर्विस एंड सस्पेंडेड एंड सेंटेंस टू द 10 years इन द जेल। अब जिन्होंने इस प्रकार का जिसने विरोध किया, जिसको जो इसके अपोजिशन में थे, उनको 10 साल के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया निकालकर। अब जेल में उनको डाला तो डिसओबेइंग देयर ऑफिसर, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडर की इजाजत नहीं मानी, उनको अपनी उसको फॉलो नहीं किया। दिस हैपेंड इन 9 मई 1850। दूसरा घटना जो थी वो 9 मई की हुई, मंगल पांडे के डेथ के बाद। अब मंगल पांडे के जब डेथ के बाद ये 9 मई 1857 को हुई। अब इसमें और क्रांति बढ़ गई, मान लो इंडियंस और आग बबूला हुए। फिर क्या हुआ, द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन द मेरिट वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑन द 10th मई द सोल्जर मार्चड टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज टू द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज। अब जो सैनिक थे उन्होंने भी प्लान बनाया और 10 मार्च को उन्होंने बहुत बड़ा मार्च पास मेरठ के अंदर निकाला और मेरठ की जेल में जाकर उनको रिलीज कराने के लिए, जिन सोल्जर्स को उन्होंने सैनिकों को जेल में डाला था उनको रिलीज कराने के लिए, सिपाहियों के लिए भारतीय सैनिकों ने मार्च पास किया और बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जब बॉयकॉट किया तो दे अटैक्ड एट द किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, और उन्होंने ब्रिटिश जो हमारे ऑफिसर थे, जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसके ऊपर से अटैक कर दिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड ammunitions and set to fire on the buildings and buildings and properties of the British and declared war on the Firangis। और वहां पर जो बार था और उसके बाद फिर उसको बिल्डिंग और उनका सारा एमिनिशन सारा अपना कब्जे में ले लिया और उनको वहां फिरंगी बार का नाम घोषित कर दिया कि अब हम फिरंगियों से, यानी फिरंगी वो लोग होते हैं जो विदेशी लोग बाहर में
इसके बाद जो था, द सोल्जर्स वर determined to bring an end to their rule in the country. But who would rule the hand instead? The soldiers had an answer to the questions. The Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. अब हुआ क्या? The soldiers were British. The soldiers were determined to bring an end to their rules in the country. उन्होंने कहा कि अब इन जो ब्रिटिश के द्वारा, इन फिरंगियों के द्वारा जो रूल्स बनाए गए उनका अंत करना है, उनको खत्म करना है. बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? कौन लाता? बिकॉज द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. ये क्वेश्चन जब बहादुर शाह जफर से किया गया, द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल द नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह जब दिल्ली पहुंचे, एज ए न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, द रेजिमेंट स्टेशन्ड इन द दिल्ली आल्सो रोज अप द रिबेलियन. और जैसे ये खबर मेरठ से दिल्ली पहुंची तो वहां के भी जो रेजिमेंट था वो भी एकदम जो है भड़क गए और उन्होंने भी वहां पर इसमें पार्टिसिपेट होना शुरू कर दिया. अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड. और फिर दोबारा जितने दिल्ली के भी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको मारा गया. आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सीज्ड. और जितना गोला बारूद बंदूक जितना था सारा का सारा सीज कर दिया गया, मतलब कब्जे में ले लिया. बुल्ट एंड बिल्डिंग सेट ऑन फायर. और कई इमारतों को जला दिया गया. एंड ट्रम्फेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट. और पूरी तौर से किले को घेर लिया गया दिल्ली के, वेयर बादशाह लिव्ड, जहां पर बादशाह रहता था. एंड डिमांडिंग टू मीट हिम. और उनको बाहर से बोला गया कि बहादुर शाह जफर जल्द ही हमसे बात करें और मिले. द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज इन द माइटी ब्रिटिश पावर. लेकिन अब जो बहादुर शाह जफर था वो पूरी तौर से हार चुका था और उसकी अब नहीं चल रही थी ब्रिटिश सरकार के आगे. तो बट द सोल्जर्स persisted and they forced their way into the places and proclaimed Bahadur Shah Zafar in their leader. उसके बाद क्या हुआ है कि द aging emperor had to accept this demand. He wrote a letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by the Bahadur Shah had great implications. The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most of the smaller rulers and chieftains controlled the different territories on behalf of the Mughal rulers. So, threatened by the expansions of the British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territory once more under the Mughal authority. So the British had not accepted this to happen. लेकिन जैसा जैसा रूल बहादुर शाह जफर ने राजाओं को, दूसरे रूलर्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब लिखा तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. और फिर क्या हुआ कि ये कहानी आगे बढ़ गई और उसको नहीं एक्सेप्ट किया. दे थॉट दैट डिस्टर्बेंस caused by the issues of the Kharitis would die down.
उन्होंने को पता था कि जो आज जो दंगा हुआ है भारत के अंदर, वो केवल और केवल कारतूस यानी कोटेड की वजह से हुआ है। अब बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन changed the entire situation, and dramatically often when the people see the alternative possibilities, they feel inspired and enthused. It gives them and courage, hope of this confluence. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द रिबेलियन स्पिरिट। आफ्टर द ब्रिटिश वर रोटेड फ्रॉम द दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर द ऑलमोस्ट a week. It took that much time for news to travel. So then a spirit of a minute began. Regiment after the regiment and mutinied and took off to join other troops at the nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in the rebellion. फिर क्या हुआ कि एक क्रांति नगर से लेकर गांवों तक और गांव से लेकर शहरों तक पूरी देश में क्रांति फैल गई, स्प्रीड हो गई। अब आपको पता है कि द रिबेलियन स्प्रीड्स, अब इन रिबेलियंस की, क्योंकि ये जो बॉयकॉट हुआ वो स्टार्ट हुआ बाय द सेना, आर्मी के द्वारा, और ये गलती जानकर ब्रिटिशर्स ने की थी। उनको पता था कि हमें हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है, मतलब भी इट इज द मूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वी हैव टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन with Hindu religion and Islamic culture. So that is why this totally spread. But Indian people very soon they understood the trick of the British government. उन्होंने बहुत जल्दी उसको समझा और ये क्रांति धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में गांव से लेकर शहरों तक फैल गई। होता क्या है कि फिर जो देहात के लोग थे दक्षिण भारत में, जब ये क्रांति फैली तो उनको भी महसूस हुआ और वो भी फिर इस क्रांति में जो हमारे विद्रोही थे वो और विद्रोही बढ़े और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एंड रैलिंग अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स हु वर स्प्रीड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी, अपनी अपनी ताकत चारों तरफ फैलाना शुरू कर दी और उसको क्रांति को बढ़ावा दिया। रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ा एंड फाइट द ब्रिटिश। नाना साहेब, द एडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव, हु लिव्ड नियर कानपुर। कानपुर के पास जो नाना साहिब थे उन्होंने एक बच्चे का गोद लिया था जिसका नाम पेशवा बाजीराव था। गेदर्ड आर्म्ड फोर्स एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिशन फ्रॉम द सिटीज। ठीक है, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर द एम्परर। बहादुर शाह जफर इन द लखनऊ, British father, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Khan, यानी वाजिद अली शाह was the proclaimed the new Nawab। उसके बाद क्योंकि बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने स्थान पर वाजिद अली खान को एक नया बादशाह घोषित कर दिया। Acknowledged the sovereignty Bahadur Shah Jafar, his mother Begum Hazrat Mahal
took an the active part of the organizing the uprising against the British in the Jhansi Rani Lakshmi Bai joined the rebel सिपाहीज। इसके बाद साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उन सारे रिबेलियंस के साथ शामिल। फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द तांत्या तोपे, तो तांत्या तोपे द जनरल ऑफ द नाना साहब, तो तांत्या तोपे जो थे वो नाना साहब के आर्मी के जनरल कमांडर थे। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और ये मंडला क्षेत्र जो पड़ता है ये एमपी में है नाउ टाइम, मंडला रीजन, जहाँ के वो नाना साहिब जो थे, जहाँ के जमींदार माने जाते थे और जहाँ के राजा थे वो रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ द रामगढ़। और रामगढ़ जो है राजस्थान मीन्स एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर है, और ये इसी जगह पर रानी अवंतीबाई का किला यानी जहाँ पर शासन करती थी। एंड लेड एन आर्मी ऑफ द 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यहाँ पर लाकर रामगढ़ जो एक बहुत बड़ा बैटल स्पोर्ट बना, बैटल फील्ड बना, तो पहली जंग उन्होंने रानी अवंतीबाई ने यहाँ पर अपने 4000 सैनिकों को लेकर और ब्रिटिश सरकार से लोहा लेना स्टार्ट किया था। राइट, अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द administrations of her state. Now this British were greatly outnumbered by this rebel forces. They were defeated in the number of battles, and this convinced the people that rule of the British and the collapsed for the good, and gave them confidences to take the plug and join the rebellion. Situations of the widespread popular rebellion developed in the region of the Awadh, particular the 6th August 1857. We find a telegram sent by the Lieutenant Colonel यानी कर्नल येटलर ब्रिटिश। जो टेलर ब्रिटिश था उसने एक to his the commander in chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the number of opposed to them and endless fighting. Every blaze had against the जमींदार्स have rise to oppose us. बात क्या थी कि उसमें हर एक ग्रामीण, किसान, मजदूर वर्ग और मिडिल क्लास के सारे लोग सारे के सारे जमींदार के भी खिलाफ हो चुके थे, और वहां तक कि जमींदार के खिलाफ वहां के गांव के लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। मैनी न्यूज लीडर्स केम अप, फॉर द एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह यानी मौलवी फ्रॉम द फैजाबाद। एक अहमदुल्ला शाह जो था वो फैजाबाद का एक मौलवी था, और उसने भी processed that the rule of the British would come to end soon. Right? He cut the imaginations of the people and raised at the use of forces. So dear children, listen this. Now what would you do it in this paragraph? Because I explained today 2 paragraphs. Among these 2 paragraphs, you will find 3 questions in each paragraphs are very short, and you will write in your notebook. Right? वो सारे के सारे questions, paragraphs आप पैराग्राफ से
3 क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे और these questions answer you will write in your notebook. Thank you dear student. Okay, let's start.